डियर माय स्टूडेंट। तो आज अपन किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? टुडेज लेक्चर ऑन ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे, यानी बायोकेमिस्ट्री के अंदर किसके ऊपर? कि ग्लाइकोजेनेसिस के ऊपर, यानी ग्लाइकोजन सिंथेसिस के ऊपर, कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन किस तरीके से बनाते हैं, उसके ऊपर आज का लेक्चर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ग्लाइकोजन, ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज कर लिया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है, पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या था कि प्रीवियस लेक्चर समरी में देखिए क्या था आपका, रिएक्शंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। पीछे के लेक्चर में आपने देखा था कि क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन कौन सी थी और क्या क्या चेंजेस हुए थे रिएक्शन के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल में देखिए कि स्टेप फर्स्ट क्या थी, आपने देखा था ऑक्सैलो एसीटेट प्लस में एसिटाइल कोएंजाइम में मिलके क्या बनाते हैं? सिट्रेट बनाते हैं। और ऑक्सैलो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो किससे बना है कि शुरू में ग्लाइकोलाइसिस से क्या है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बना और पाइरुवेट से क्या बना फिर ट्रांजिशियल रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम में क्या है, क्रेब्स साइकिल के अंदर काम में आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पहला स्टेप क्या है जिसके अंदर ऑक्सैलो एसीटेट प्लस में एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सिट्रेट। ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड है? 4। और एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड है? 2। और सिट्रेट के अंदर कितने हो गए टोटल? 6 कार्बन के कंपाउंड हो गए। तो शुरू से देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या है, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल द एसिटाइल कोएंजाइम combined with oxaloacetate to form citrate. कोएंजाइम A is released। यानी क्या है कि फर्स्ट स्टेप पे, यानी पहली स्टेप में क्रेब्स साइकिल की एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्सैलोएसीटेट दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? टू फॉर्म सिट्रेट, जिसके अंदर कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट है? 6। और कोएंजाइम A इज रिलीज, और कोएंजाइम A जो है वो इस रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेज। और ये जो रिएक्शन है वो कौन से एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जाती है, यानी स्टिमुलेट की जाती है? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट है स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या हुआ था कि आपने देखा था सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या है साथ में H2O का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाता है। फिर इसके अंदर देखिए स्टेप सेकंड में, इन द स्टेप सेकंड स्टेप सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इन सिस एकोनिटिक एसिड बाय एक्शन ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। तो ऊपर रिएक्शन में क्या दिखा रखा है कि सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिस एकोनिटेट में, और H2O का मॉलिक्यूल क्या है? रिलीज हो रहा है। और एंजाइम कौन सा काम पे आ रहा है? एकोनिटेज। स्टेप थर्ड में क्या होता है फिर कि सिस एकोनिटेट साथ में H2O का मॉलिक्यूल मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आइसोसिट्रेट में। और एंजाइम कौन सा काम में आता है? एकोनिटेज। इन द थर्ड सिस एकोनिटेट इज कन्वर्टेड इन आइसोसिट्रेट बाय एक्शन ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। यानी थर्ड स्टेप में क्या है कि सिस एकोनिटेट और H2O का मॉलिक्यूल मिलके किसमें कन्वर्ट हो गए? आइसोसिट्रेट में। और एंजाइम कौन सा काम में है? एकोनिटेज एंजाइम काम में है। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ कि ऑक्सैलोएसीटेट प्लस में एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हुए? सिट्रेट में। सेकंड स्टेप में सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया? सिस एकोनिटेट में। एंजाइम कौन सा काम में है? एकोनिटेज। और थर्ड स्टेप में सिस एकोनिटेट किसमें कन्वर्ट हो गया? आइसोसिट्रेट में। एंजाइम कौन सा काम में है? एकोनिटेज। फिर क्या है स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या होता है कि आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्फा कीटोग्लूटेट के अंदर। और स्टेप 4 में क्या है, NaDH2 का मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, कार्बन डाई का ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन सा एंजाइम करता है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम करता है। इसमें देखिए इन द फोर्थ स्टेप आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इन अल्फा कीटोग्लूटेट, यानी 5 कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट है। क्योंकि क्या है आइसोसिट्रेट में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन।
तो जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हुआ तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकल गया रिएक्शन से। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड बचे, 5। और ये जो रिएक्शन है बाय द एक्शन ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम के एक्शन से स्टिमुलेट होती है, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के रिएक्शन से स्टिमुलेट होती है। वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इज फॉर्म, और इस रिएक्शन में क्या है, एक मॉलिक्यूल किसका फॉर्म होता है, बनता है NADH2 का, यानी 3 ATP जनरेट होते हैं इस रिएक्शन में। 3 ATP इसमें हो गए। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इस रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, और एक NADH2 का मॉलिक्यूल क्या है, फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। और क्या है कि एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। फिर देखिए इसमें कि इन दिस स्टेप अल्फा कीटोग्लूट्रेट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव का डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यानी स्टेप 5 के अंदर क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट क्या है, किसमें चला जाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, और क्या बना लेता है आगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये रिएक्शन जो है यानी स्टेप 5 है वो कौन से एंजाइम की रिएक्शन, कौन से एंजाइम के एक्शन से स्टिमुलेट होती है, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट क्या है, क्या बना देता है, सक्सिनाइल अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट होती है रिएक्शन। नेक्स्ट, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड NADH या NADH2 इज फॉर्म, और NAD किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH2 में। यानी एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल तो रिलीज हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है इस रिएक्शन में, और एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो शुरू से देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ कि ऑक्सैलो एसीटेट प्लस में एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों कंबाइंड हुए, जुड़े, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। मॉलिक्यूल क्या बना, उससे कंपाउंड क्या बना, सिट्रेट। फिर सिट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ, सिस एकोनिटेट में। एंजाइम कौन सा काम में है, एकोनिटेट। फिर स्टेप 3 में क्या हुआ कि सिस एकोनिटेट किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है, एकोनिटेट। और स्टेप 4 के अंदर क्या हुआ कि क्या है, आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर, जिसके अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट है, 5 कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट आइसोसिट्रेट के अंदर। ठीक है, फिर क्या है, एंजाइम कौन सा काम में आता है स्टेप 4 के अंदर, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक NADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। और स्टेप 5 के अंदर क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है, और एक NADH2 का मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में फॉर्म होता है। तो टोटल यहाँ पे कितने ATP जनरेट हो गए, 6 ATP। 3 ATP तो स्टेप 5 में, और 3 ATP किसके अंदर, स्टेप 4 के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है यहाँ पे, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। और एक क्या होता है कि इस रिएक्शन में GTP किसमें कन्वर्ट हो जाती है, GTP के अंदर, यानी एक ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। तो देखिए इन दिस स्टेप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड टू सक्सिनेट बाय द एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। यानी इस रिएक्शन के अंदर इन दिस स्टेप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड टू, यानी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनेट के अंदर, बाय द एंजाइम, यानी कौन से एंजाइम के द्वारा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा। दिस इज coupled with substrate level phosphorylation of GDP to form GTP। और ये क्या है, किसके साथ कपल्ड हो जाता है, किसमें फॉस्फेट जो है वो किसके साथ कन्वर्ट हो जाती है, GTP के साथ, और क्या बना लेती है, GTP। तो देखिए इसमें क्या होता है स्टेप 6 में कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनेट के अंदर,
एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है इस रिएक्शन में? सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, और एक जीटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट क्या है? स्टेप 7। तो स्टेप 7 में क्या होता है कि जो आपने सक्सिनेट बनाया था किसके अंदर? स्टेप 6 के अंदर, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टेप 7 के अंदर सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्यूमरेट के अंदर। और एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है स्टेप 7 में? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आ रहा है। और एक FADH2 का मॉलिक्यूल क्या है इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, यानी बन रहा है। दो एटीपी इस रिएक्शन से बनती है। तो सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फ्यूमरेट बाय द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हुआ? फ्यूमरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सी स्टेप में? स्टेप 7 में। इन द प्रोसेस FAD इज कन्वर्टेड टू FADH2, और इस रिएक्शन में क्या है? FAD किसमें कन्वर्ट हो जाती है? FADH2 से। और एक FADH2 कितने एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है? 2 एटीपी। तो स्टेप 7 तक अगर अपन शुरू से देखें तो क्या है कि ऑक्सैलो एसीटेट प्लस में एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हुए? सिट्रेट के अंदर। एंजाइम कौन सा था? सिट्रेट सिंथेज। फिर सिट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? सिस एकोनिटेट के अंदर। एंजाइम कौन सा था? एकोनिटेज। फिर सिस एकोनिटेज किसमें कन्वर्ट हो गया? आइसोसिट्रेट के अंदर। एंजाइम कौन सा था? एकोनिटेज। फिर क्या है? आइसोसिट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के? अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर। एंजाइम कौन सा था? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और एक NADH2 का मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में फॉर्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर। एंजाइम कौन सा था वहां पे? अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे भी एक NADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। फिर आगे चल के अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हुआ? सक्सिनेट के अंदर। एंजाइम कौन सा था? एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। और फिर सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टेप 7 में? फ्यूमरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्या है? स्टेप 8। तो स्टेप 8 के अंदर क्या होता है कि फ्यूमरेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? फिर मेलेट के अंदर। एक H2O का मॉलिक्यूल और फ्यूमरेट मिलके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मेलेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है यहाँ पे? फ्यूमरेज। तो देखिए इन दिस step fumarate is converted into malate. In this reaction fumarate enzyme is used, यानी स्टेप 8 के अंदर क्या है? जो फ्यूमरेट स्टेप 7 में बना था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? मेलेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है? फ्यूमरेट। यहाँ पे कोई एटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट है स्टेप 9, यानी लास्ट स्टेप किसकी? क्रेब्स साइकिल की। तो स्टेप 9 में क्या होता है कि मेलेट प्लस में NADH और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आ रहा है। इन दिस स्टेप मेलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। इन दिस रिएक्शन इज मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज यूज्ड, यानी इस स्टेप में क्या है? मेलेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सबसे पहले तो ऑक्सैलो एसीटेट में। और ऑक्सैलो एसीटेट से क्या ये रिएक्शन शुरू हुई थी, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और ऑक्सैलो एसीटेट क्या इसका एंड प्रोडक्ट, यानी लास्ट के अंदर वापस फॉर्म हो गया क्रेब्स साइकिल में। और ये जो फॉर्म हुआ ऑक्सैलो एसीटेट है, एंड प्रोडक्ट ये क्या है? वापस रिसाइकिल कर लिया जाता है आगे की क्रेब्स साइकिल में। सेकंड देखिए, इन दिस रिएक्शन इज मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज यूज्ड, यानी इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम काम में आता है? मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज फॉर्म, और एक NADH2 का मॉलिक्यूल क्या है? इस रिएक्शन में फॉर्म हो जाता है, यानी बन जाता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है? एंड प्रोडक्ट है किसका? क्रेब्स साइकिल का, यानी अंतिम चरण है किसका? क्रेब्स साइकिल का। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर है? आपका ग्लाइकोजेनेसिस के ऊपर। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो फॉर्म होती है किससे? ग्लूकोज से। और ग्लाइकोजन आपको पता है एक स्टोरेज यूनिट है,
यानी एनर्जी की एक स्टोरेज यूनिट है जिसको स्टोर करके अपन बाद में इमीडिएट एक्शन में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर एडेड टू चेन ऑफ ग्लाइकोजन और स्टोरेज। यानी क्या है कि ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। यानी ग्लाइकोजेनेसिस क्या एक प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या है ग्लाइकोजन सिंथेसिस चलती रहती है, इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर एडेड टू चेन्स ऑफ ग्लाइकोजन और स्टोरेज। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यानी चेन से क्या है अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और क्या है ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं स्टोरेज यूनिट के अंदर। नेक्स्ट साइट क्या है, यानी ये रिएक्शन जो है ग्लाइकोजेनेसिस वो कौन सी जगह पे चलती है, तो ये लीवर और मसल्स के अंदर चलती है। नेक्स्ट दिस स्टेप इज एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ग्लूकोज। और ये जो स्टेप है वो किसके द्वारा एक्टिवेट की जाती है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस कौन से स्टेप के द्वारा एक्टिवेट की जाती है, अगर ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया हाई हो गया, यानी जितनी ह्यूमन बॉडी को जरूरत थी उससे एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गई, तो क्या है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा इस ग्लूकोज को मेंटेन कर लिया जाता है और ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे, यानी ग्लाइकोजन बनती क्या है, कौन सी रिएक्शन उसमें चलती है। तो शुरू में देखिए कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, हेक्सोकाइनेज। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में लीवर के अंदर कन्वर्ट होती है तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम काम में आता है, जबकि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में मसल्स के अंदर कन्वर्ट होती है तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम काम में आता है। और फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यानी क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। यानी ग्लूकोज के छठे कार्बन पे क्या था, पहले फॉस्फेट था और फिर क्या है उसने अपना सिचुएशन जो पोजीशन थी वो चेंज कर ली, वो छठे कार्बन से हटके पहले कार्बन पे अटैच हो गया, यानी क्या बन गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और फिर क्या है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, यूडीपी ग्लूकोज में। एंजाइम कौन सा काम में आता है, यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फेटेज एंजाइम काम में आता है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेक्स्ट यूडीपी ग्लूकोज में, यानी यूरिडीन डाई फॉस्फेट के अंदर। और एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में, यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोटेज। नेक्स्ट यूडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोसाइल यूनिट के अंदर, यानी ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में यूडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोसाइल यूनिट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम काम में आता है। तो ग्लाइकोसाइल यूनिट क्या होती है कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट चेन के अंदर यानी सीधी श्रृंखला के अंदर क्या है अल्फा 1 फोर्स बॉन्डिंग के द्वारा क्या है एक दूसरे से अटैच हो जाती है। और फिर क्या है ग्लाइकोसाइल यूनिट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, ब्रांचिंग एंजाइम काम में आता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन यूनिट के अंदर क्या होता है कि अल्फा 1 फोर्स और अल्फा 1 6 दोनों प्रकार की यूनिट यानी दोनों प्रकार की बॉन्डिंग क्या है प्रेजेंट रहती है ग्लाइकोसाइल यूनिट में। तो आप देख रहे हैं नीचे स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ग्लाइकोजन दिखाई गई जिसमें क्या है साइड में ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस किससे बनती है, अल्फा 1 4 बॉन्डिंग से बनती है, अल्फा 1 6 बॉन्डिंग से बनती है और अल्फा 1 4 बॉन्डिंग से स्ट्रेट चेन बनती है ग्लूकोज की। नेक्स्ट क्या है ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे, अगर अपन देखें तो वही है कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में है, हेक्सोकाइनेज। और ये रिएक्शन किसके द्वारा एक्टिवेट हो रही है, इंसुलिन हार्मोन की। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम काम में आता है, यानी फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो जाती है। फिर क्या है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, यूडीपी ग्लूकोज में, यानी एक यूटीपी यूरिन ट्राइफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, यूडीपी ग्लूकोफॉस्फोराइलेज। और यूडीपी फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यूडीपी ग्लूकोज
स्ट्रेट चेन के अंदर यानी ग्लाइकोसाइल यूनिट के अंदर, जिसके अंदर क्या है कि अल्फा 1,4 से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच हो रखे हैं। फिर स्ट्रेट चेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग एंजाइम की प्रेजेंस में। और ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज के यूनिट एक तो स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 बॉन्डिंग से, और एक क्या है ब्रांचिंग के अंदर अल्फा 1,6 बॉन्डिंग से, दोनों से जुड़े हुए रहते हैं। और ये ग्लूकोज के यूनिट कितने होते हैं? 100 थे आपको। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोजिनेसिस। तो रिएक्शन स्टेप फर्स्ट क्या होती है ग्लाइकोजिनेसिस के अंदर? फॉस्फोराइलेशन, यानी एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या है? अटैच हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो स्टेप फर्स्ट में देखिए कि फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। यानी रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और एंजाइम कौन सा काम में आता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में लीवर के अंदर, और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मसल के अंदर, विद कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी। और इस रिएक्शन में क्या है कि एक एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। नेक्स्ट नीचे रिएक्शन देखिए जिसमें ग्लूकोज प्लस एटीपी, यानी एटीपी के अंदर से क्या फॉस्फेट रिलीज होगी, इसमें कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी ग्लूकोज के छठे कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच हो गया? फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया स्टेप फर्स्ट में। एंजाइम किसके द्वारा कैटालाइज की जाती है रिएक्शन? ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की वजह से। नेक्स्ट है स्टेप सेकंड, इसमें क्या होता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी चीज में परिवर्तन। म्यूटेशन के अंदर क्या होता है स्टेप सेकंड में कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। यानी स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम काम में आता है। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है कि ग्लूकोज के अंदर जो छठे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट प्रेजेंट था उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और वो कौन से कार्बन के ऊपर चला जाता है? ग्लूकोज की यूनिट के पहले कार्बन के ऊपर, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। नेक्स्ट है स्टेप थर्ड यानी यूडीपी सिंथेसिस। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू यूडीपी ग्लूकोज बाय द एंजाइम ऑफ यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। यानी स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है कि एक यूटीपी यानी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है किसके साथ? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ, और वो किसमें कन्वर्ट होता है? यूडीपी के अंदर, यूडीपी ग्लूकोज के अंदर, यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज फॉर्म करता है। एंजाइम कौन सा है इस रिएक्शन के अंदर? यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है? यूडीपी ग्लूकोफॉस्फोराइलेज। तो शुरू से देखते हैं अपन कि स्टेप फर्स्ट के अंदर तो क्या होता है कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम काम में आता है हेक्सोकाइनेज, यानी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। फिर क्या है स्टेप सेकंड में? स्टेप सेकंड में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम काम में आता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। और स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूडीपी ग्लूकोज में, यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर। नेक्स्ट है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है कि ग्लूकोज की जो यूनिट्स है वो क्या एक दूसरे के साथ अल्फा 1 फोल्ड बॉन्डिंग से अटैच हो जाती है। यानी पहले ग्लूकोज की यूनिट के क्या है? पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज की यूनिट का चौथा कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा 1 4 बॉन्डिंग बोलते हैं। तो स्टेप सिंथेसिस ऑफ अल्फा 1 4 बॉन्डिंग टू ग्लूकोज, यानी इसमें क्या होगा कि स्ट्रेट चेन बन जाएगी ग्लूकोज की। तो देखिए यूडीपी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज एंड मेक ए बॉन्डिंग बिटवीन टू ग्लूकोज कंपाउंड अल्फा 1 4 बॉन्डिंग। एंड इस रिएक्शन में क्या है कि यूडीपी जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? स्ट्रेट
चेन के अंदर, यानी ग्लाइकोसाइड यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसे जिसमें क्या अल्फा 1 4 बॉन्डिंग के द्वारा क्या है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम। और ये जो रिएक्शन है वो कौन से एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जाती है, स्टिमुलेट की जाती है? ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट की जाती है। नेक्स्ट देखिए, यूटीपी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्ट्रेट चेन के अंदर, यानी जिसमें क्या है अल्फा 1 4 बॉन्डिंग से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। और एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है इस रिएक्शन में? ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम काम में आ रहा है। और यही क्या होता है कि रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है ग्लाइकोजेनेसिस का, यानी ग्लाइकोजन सिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट है स्टेप 5। तो स्टेप 5 के अंदर क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन क्या है? बन जाता है। तो ब्रांचेस आर मेड बाय द ब्रांचिंग एंजाइम व्हिच फॉर्म अल्फा 1 6 बॉन्डिंग इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस। यानी क्या होता है कि स्टेप 5 के अंदर जो स्ट्रेट चेन थी, यानी ग्लाइकोसाइड यूनिट के अंदर क्या है, जिसमें एक सीधी श्रृंखला थी ग्लूकोज की, उसके अंदर क्या है ब्रांचिंग ऐड हो जाती है। यानी अल्फा 1 4 बॉन्डिंग के अलावा अल्फा 1 6 बॉन्डिंग भी हो जाती है ग्लाइकोजन के अंदर। तो स्ट्रेट चेन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? फिर ग्लाइकोजन के अंदर, यानी साइडों के ऊपर भी ग्लूकोज अटैच हो जाता है, अल्फा 1 6 बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। और ये कौन से एंजाइम के द्वारा होती है? ब्रांचिंग एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट, 1 से 10 of 7 glucose monomer formed and branching is started by the branching enzyme and form a glycogen molecule। 1 से form of 7 glucose, यानी जब क्या है ग्लूकोज के साथ मोनोमर यानी सिंगल यूनिट अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, फिर क्या है ब्रांचिंग एंजाइम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। यानी अल्फा 1 4 बॉन्डिंग से जब 7 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है स्ट्रेट चेन के अंदर, फिर क्या है कि जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो अल्फा 6 बॉन्डिंग क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो शुरू से देखिए, अगर एक बार ग्लाइकोजन चेन को अपन रिपीट करें तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है? यूटीपी ग्लूकोज के अंदर। यूटीपी ग्लूकोज से किसके अंदर कन्वर्ट होती है? ग्लाइकोसाइड यूनिट के अंदर, यानी स्ट्रेट चेन के अंदर। और फिर स्ट्रेट चेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ग्लाइकोजन के अंदर। और ग्लाइकोजन जो है वो क्या है? एक स्टोरेज यूनिट है ग्लूकोज की, जिसके अंदर क्या है कि एनर्जी स्टोर रहती है ह्यूमन बॉडी में। जैसे इमीडिएट एनर्जी की रिक्वायरमेंट में क्या है ग्लाइकोजन को अपन वापस किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? ग्लूकोज के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा वो किसके ऊपर होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ऊपर, यानी जिसके अंदर क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो वापस किसमें कन्वर्ट कर लेंगे अपन? ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे अपन वापस? ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे अपन वापस? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। और इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। थैंक्स टू ऑल।